ऐसे हम तपस्वी जीव के पास झुकते हैं, इतनी तपस्या करने वाले के पास झुकते हैं जिनको देवादिदेव अरुणदेव कहते हैं। इनका कौन सा, इनसे कौन सा बड़ा है? कोई गिरा बड़ा नहीं है इनसे, समझो। कोई बड़ा नहीं है। जिनके पास अज्ञानता रूपी ज्ञान भरा हुआ है वो कहते ही बड़ा है, और जिसके पास ज्ञान रूपी स्वयं ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, जिनको रात की रात दिखती है, दिन का दिन दिखता है, दिन की रात नहीं दिखती है, रात के दिन नहीं दिखता है, रात को रात कहते हैं, दिन को दिन कहते हैं, ऐसे ज्ञानी के पास में देवादेव अरुणदेव के पास जगह है। वो भगवान के सिवाय किसी को बड़ा नहीं मानते हैं। आज के जितने अज्ञानी रूपी जीव हैं ये इनको बड़ा मानते हैं, समझो। जिनकी शरण में सारी देवता झुक जाती है, जिन्होंने कोई परवाह किसी की नहीं की। देखो कैसे पुतगल छूटा, कैसे दूध का दूध मिलने की जगह मावा बन गया। ये तपस्या करने के बाद ये भगवान बन गए। बंधु, ऐसे देवादेव अरुणदेव को छोड़कर तुम कहां जाओगे? इनकी भक्ति करो, इनके चरणों में अपनी विनय लगाओ, हमारा कष्टों का निवारा हो जाए। तुम कहोगे हम कष्ट किसी वैद्य हकीम को सुनाएंगे, हम आज के किसी ज्ञानी को सुनाएंगे, तो बंधुओं कोई इस भरत क्षेत्र के अंदर आज तुम्हारा कष्ट मिटाने वाला कोई जीव पैदा नहीं है, ये बताए देता हूं। और कष्ट मिटाने वाले इस नगर के अंदर देवादेव अरुणदेव का भंडार खुला हुआ है, समझो। इनके चरणों में हर देव झुकते हैं, तो शनि तो पहले झुकता है, समझो। वो कहता है जिनको ज्ञान नहीं है, मैं क्रोधी जरूर हूं, मेरा तेज जरूर है, जो अधर्म रास्ते पर चलते हैं मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूं। जो धर्म रास्ते पर जीव चलते हैं मैं उनके पास उजाले की तरह रहता हूं। कौन कह रहा? शनि। समझो, मैं अंधकार में नहीं ले जाता, मैं उजाले की तरफ ले जाऊंगा और उनके कष्टों को हम उजाले में बदल देंगे, समझो। मेरी शनि से आज वार्ता हुई, हमने, तुम तो बहुत महान हो भाई, तुम्हें तो अच्छे अच्छे जो तपस्वी भक्ति करते करते जिन्होंने शरीर को उड़ा दिया है वो भी तुमसे छोटे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लोग कहते हैं, मैं तो उनकी हमेशा शरण में रहता हूं। उन कैसी तपस्या किसने की है? जिन जीवों ने ऐसी तपस्या की है वही तो भगवान बनते हैं। जो ऐसी तपस्या नहीं करते हैं
वो देव गति और गिरोह में बदल जाती है। 9 गिरह के अंदर मेरा नाम आ जाता है। सोचिए, ठीक है, 9 गिरोह में तुम्हारा नाम आ जाता है, तभी तो तुम श्रेष्ठ हो। 9 को कौन काटता है? 10 होता तो कट जाता, 9 कब कटता है? 8 तो भाग गए, 9वें तुम जीत गए। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसी बात नहीं है। जो 8 हैं सो हम हैं, जो 1 है सो हम हैं, और भगवान की शरण में मैं हमेशा हूं। ये तो मनुष्य का ज्ञान बोल रहा है, ये मनुष्यों की मंद बुद्धि बोल रही है। उन मनुष्य के पास ज्ञान की बुद्धि नहीं है। आज का शनि बोलता है, आज समझो तुम, आज का मनुष्य बहुत मायाचारी है। मैंने कहा, शनिदेव तुम इतना भी जानते हो कि आज का मनुष्य बहुत मायाचारी? हाँ, आज का विद्वान बहुत मायाचारी है। हमारे नाम से ज्यादा कितना कमाता है, क्या क्या करता नहीं है। तो हमने कि तुम्हारे नाम से जब वो कमाता है तो तुम उसको कुछ नहीं कहते हो। बोले, भाई मैं क्या करूं, वो कमा कमा कर खुद चला जाएगा, मैं हस्तक्षेप क्यों डालूं? मुझको क्या करना है? क्योंकि जब मुझको भगवान की शरण मिली है तो मैं उस शरण में क्यों जाऊं? धक्का खाएगा, लाइन पर आ जाएगा। तुम खुश नहीं होते हो? मैंने कहा, नहीं, मैं खुश क्यों हूं? मेरे नाम का रोशन थोड़ी, हमें नाम का रोशन थोड़ी चाहिए। अब भाई, जो मेरा स्वभाव हो, जो मेरा क्रिया है, वो तो स्वयं जानते हो तुम। ये क्रिया किससे बनती है? भगवान की भक्ति से बनती है। जो भगवान की भक्ति करता है उसके पास कोई गिरा नहीं जाता है। अब पैसे कमाने वाले अपना काम करते हैं तो मैं उसमें क्या करूं? आज का मनुष्य आपत्ति थोड़ी सहन नहीं कर सकता है, लेकिन मायाचारी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगा सकता है, अपने जीव के पीछे धक्का खाता फिरता है। कितना पेट के अंदर चाहिए, वो कितना कमाने में लग जाता है, अपने बच्चों तक रखने की क्रिया करता है। यदि उसका बच्चा सही नहीं निकलेगा, गलत निकल गया, तो उसने अपनी पिता की सारी जायदाद को बदल दिया। तो बताइए आप, जब जायदाद को बदल दिया तो क्या उसने अपने पिता का नाम रोशन किया? मैंने नहीं सनी, उसने नहीं किया। तो बताओ भाई, मुझको तुम क्यों इस तरह से बात कर रहे, मुझको क्यों झुका रहे हो, मुझको शर्मिंदा क्यों कर रहे हो तुम? मैं इसलिए आया हूं, मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं। तुम महान हो, तुम्हारा चारों तरफ डंका बजता है, कई गांव खाली पड़े रहते हैं, तुम्हारा इतना नाम है। नहीं, ऐसा मत कहिए। एक मनुष्य की प्रगति बोलती है। मैं तो अपनी भगवान की भक्ति छोड़ता नहीं।
अब ये तो विद्वानों ने गिरो मेरे ढूंढ ढांड के अपना लक्ष्य बना लिया है। पैदा होता उस लगन से कुंडली बनाना चालू कर दिया, फिर उसना पेट का धंधा कैसे चलेगा। तो अब हो सकता है समझ दीदी से कौन कहाँ बैठा है तो उन कोठों में बैठ जाता है। सोचो, और सांप से बात करता है। मैंने कहा सही बात है, जब लगन लगती है तो उसमें तो कोई बैठ जाता है, बैठता ही बैठता है। लेकिन और सारे ग्रह बैठते हैं, राहु भी बैठता है, केतु भी बैठता है, चंद्र भी बैठता है, लेकिन मंगल भी। तो जब बताओ, लेकिन मंगल को बड़ा क्यों नहीं कहते? शनि तुमसे डरता क्यों है सब कोई? ये ग्रह क्यों शांत रहते हैं? इनका नाम कोई क्यों नहीं लेता है? नहीं, ये तो मनुष्यों ने इसलिए है जिससे मेरा नाम से पैसा कमाए, मेरे नाम से पैसा कमा ले, अपना पेट का धंधा करते हैं। लेकिन आप सुनिए मेरी बात, जब मेरे नाम से वो पैसा कमाते हैं लेकिन उनका परिवार सुखी नहीं रहता है। कोई भी मेरे नाम से पैसा कमाता, कितना पैसा कमाता होगा, उतना पैसा छल चला जाता है, सुखी नहीं रहता है। वो अपना शनि स्वयं नहीं भगा पा रहा है। मैं शनि नहीं हूं, उसकी मायाचारी शनि है। वो माया के चक्कर में मायाचारी कर रहा है। इसकी वो शनि है, मैं वो शनि नहीं हूं कि मैं किसी को परेशान करूं। मैंने कहा तो उसका शनि वो है, तुम शनि नहीं? बोल नहीं, मैं शनि नहीं हूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं। तो क्या ये राहु केतु ये भगवान के भक्त नहीं है? नहीं, सारे ग्रह हम मिलकर रहते हैं और समय समय विधि के अनुसार अपनी क्रिया करते हैं। उस क्रिया के अनुसार जो लगन बैठती है उस हिसाब से चलता हूं। लेकिन हम सारे ग्रह हैं, भगवान को नहीं छोड़ते हैं। मैंने कहा शनि तुम अपने गिरे बुला लो सारी, कहाँ है? हमें तो रास्ता का पता नहीं। खोजता खोजता मैं तुम्हारे पास आया हूँ आज। और बोले ये तो मेरा समय अच्छा है, इसलिए आज मेरा भेद खुल रहा है, मैं सारी गिरे बुलाए लेता हूँ। इसमें क्या बात है? बुला लीजिए। शनि ने सारे ग्रहों को इशारा दे दिया, सारी शनि आ गए। राहु आ गया, केत आ गया, चंद आ गया, मंगल आया, बुध आया, गुरु आया, सब आ गए, बैठ गए। वार्तालाप सबसे हुआ। गुरु कहता है देखो भाई, आप आए कहाँ से हैं? मैंने भैया क्या करूं, मैं भरत क्षेत्र में देखा तो बड़ा प्रकोप छा रहा है, इसलिए खोजता 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 मैं दर का मारा फिर रहा हूं। इसलिए मैंने सोचा कि दर दर भटक रहा हूं, इधर भटक की रास्ता कहाँ मिलेगी। तो मैंने किसी से पूछा तो मैं कहा कि शनि के पास जाओ। तो मैंने शनि का रास्ता पूछा, मैं शनि के पास आ गया कि मेरा दर दर भटकना छूट जाए। तो शनि कहता है मैं तो भगवान का भक्त हूं। अब बताओ, आप लोग सब बताओ, और तुम सब कहते हम भगवान के भक्त हैं,
तो हम किस गिरा के पास जाएं जो भगवान का भक्त ना हो। शनि कहता है, सारी क्रिया कहते हैं, देखो जितने देव देवियां हैं, जितने देवादि देव के शरण में रहते हैं, वे सब झुकते हैं। इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, इनसे बड़ा कोई नहीं? नहीं, इनसे बड़ा कोई नहीं। अब ये तो ऐसा है, आप गुरु के नाम से तो आ गए, लेकिन मैं आपको नहीं पहचानता हूँ कि आप कौन हो। भैया क्या करूँ, मैं इसी भरत छेद में दरिद्रता का मारा ऊपर से नीचे आ गया। मैं ऊपर रहता हूँ लेकिन नीचे आ गया कि आज भरत क्षेत्र में शनि का प्रकोप ज़्यादा छा रहा है, इसलिए मैंने शनि का दोस्त बन जाऊं तो मेरा भी प्रकोप छा जाए चारों तरफ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप यदि ऊपर से आए हैं तो आप महान हैं, अब मैं नहीं समझ सकता हूँ। आप ऐसा नहीं सोच सकते। हो सकता है कि आप भरत क्षेत्र में घूमकर आए हैं और मेरी कमियां जो हैं उसको आप सुना रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात मेरे साथ की है, मैं इसका सुधार करूंगा अपना। अब जो मेरे नाम से पैसा मैसा ठगेगा, मैं उसको ही दिखाऊंगा मजा। मैंने कहा, उसको क्यों मजा चुकाओगे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे भाई, मेरी शनि के नाम, मेरे नाम से क्यों पैसा लेते हो? अरे तुम्हें पेट भरना है तो अपना धंधा करो। ठीक है भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं भगवान की शरण में, जितने भी बड़े बड़े इंद्र हैं वे भी झुक गए। कहाँ लगते हैं कोई? तो मैंने चाहा